झुकते थे बार बार कलेजे को थाम के, तकिए लगा दिए थे हरम ने इधर उधर, बाजू कोई थामती थी और कोई सर, फरमाया तख्त लाओ आवाज़ कारगर, रह के काटता है कोई से जिगर, रह के काटता है कोई से जिगर, सीने से मुंह में टुकड़े कलेजे के आते हैं, नाना बुला गए थे सो दुनिया से जाते हैं, नाना बुला गए थे सो दुनिया से जाते हैं, बरपाता अहले बैत मोहम्मद में शोर बेचारे काफी खाती थी करके, छाती पे हाथ मार के चिल्लाते थे उसे, अब उठ गया ज़माने से हम बेकसों का चैन, अब उठ गया ज़माने से हम बेकसों का चैन, बाजू हमारा टूट गया ख्वाबों से बता, बाबा जान से छूट गया ख्वाबों से बता, बाजू हमारा टूट गया ख्वाबों से बता, बाबा जान से छूट गया ख्वाबों से बता, मैं खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरली वाला देली सलवात ले मोहम्मद राय ताजीले ज़हूरे इमामे ज़माना अलैहि सलाम बुलंद सलवात मोहम्मद। परवरदिगार आलम हम सबका आना कबूल करे और साहिब मजलिस का फर्श अज़ा बिछाना कबूल करे। दुआ कबूलियत के लिए बुलंद तरीन सलवात सूरह फातिहा। सारे दिगर सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
तौक़ीर बड़ी है, सर खोले यहाँ फातिमा सर पीट रही है, जो जो के यहाँ आए हैं, शहदाई हैं शेके मजलिस नहीं, दरबार हुसैन इब्ने अली है, लाशे पे जब हुसैन के आई ज़ैनब, आफत के सुखान लपे ये लाई ज़ैनब, भाई ना मिलेगा मुझे तुझसा भाई, अरे ढूंढेगी अगर सारी खुदाई ज़ैनब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान वशर्रफ़हु अला साइरिल हैवान, बिन्नुत्क़ वल बयान वफ़ज़्ज़लना वकर्रमना अलल उममिस साबिक़ति बित्तस्दीक़ वल ईमान, सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब वल आइम्माए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। सल्लल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्ली साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐnan हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। बारे दीगर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें और हम्दो सना परवरदिगार आलम के लिए और उसके बाद हमारा तमाम तर दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। शबे शहादत सरवर कायनात और इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, परवरदिगार आलम का एहसान अजीम कि उसने हमें इनका चाहने वाला भी बनाया और तौफीक भी दी कि हम इनके जिक्र का एहतमाम करें। इस फर्श अज़ा पर बैठकर खुदा की बारगाह में इस फर्श अज़ा के तवस्सुत से और मोहम्मद व आले मोहम्मद को खुसूसन सरवर कायनात इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वसीला बनाते हुए दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम ये जो हमने कलील लेकिन अजीम इबादत का इंतज़ाम किया,
इसको अपनी बारगाह में कसीर शुमार फरमाना, इसको अपनी बारगाह में मकबूलो मंजूर फरमाना। जो मिनात यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक के दिल में कोई ना कोई हाजत है, कोई ना कोई दुआ है। अगर हम में से कोई भी परेशान है तो परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हम सब की परेशानियों को दूर फरमाना, हमारी दुआओं को कबूल फरमाना, हमारी हाजतों को बरलाना। मोमिनीन जहाँ 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 पर मौजूद हैं, परेशान हाल है, इज्जत और नामूस को खतरा है, जान और माल को खतरा है। परवरदिगार आलम हर एक की इज्जत और नामूस की और जान और माल की हिफाजत फरमाना। दुश्मनाने मकतब तशय्यो, दुश्मनाने मकतब आले मोहम्मद जहाँ जहाँ और जिस जिस तरह से शियों को और शियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, परवरदिगार आलम हम नहीं जानते, तू जानता है, काबिल इस्लाह है तो इस्लाह फरमा, काबिल इस्लाह नहीं है तो उनको नीस तो नाबूद कर दे। हमें तौफीक अता फरमा कि हम सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद को पढ़ें, समझें, उस पर अमल करें और उसको अपनी नस्लों तक पहुंचाने की कोशिश करें। परवरदिगार आलम रोज़े महशर, मैदान महशर में हमें इस तरह से लाया जाए, किरदिगार तू भी हमसे राजी हो, हमारी शहजादी कौनैन भी हमसे राजी हो और मासूमिन अलैहिमुस्सलाम भी हमसे राजी हो। हम सबको शफाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद नसीब हो जाए। परवरदिगार आलम ये जो वबा फैली हुई जिसकी वजह से हम सब बहुत ज्यादा परेशान हैं, किरदिगार हम नहीं जानते तेरी हिकमत, तेरी मसलहत क्या है। जब तू चाहेगा तो पल में इसका सफाया हो जाएगा, इस कुर्रा अर्ज़ से इसका खात्मा हो जाएगा। परवरदिगार आलम बस तुझसे दुआ करते हैं इन हस्तियों के वसीले से कि इस वबा का खात्मा कर दे, कुर्रा अर्ज़ से मिटा दे। हम सब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और अगर ये मुकद्दमा ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है तो तुझसे दुआ करते हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजिल फरमा और हमें इमाम के आवानो अंसार में करार दे। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एहसान अजीम है परवरदिगार आलम का के जिक्र का मौका दिया और आज की मजलिस जो मखसूस है करीम अहले बैत इमाम हसन मुश्तबा के नाम से, कि जिनके नाम का हमने वसीला खुदा की बारगाह में पेश किया और ये तवस्सुल, ये वसीला इतना मुजर्रब और इतना आजमूदा है कि जब भी परवरदिगार आलम की बारगाह में, क्योंकि इस हस्ती की बहुत ज्यादा अजमत और बहुत ज्यादा फजीलत और मर्तबा है, जब भी तवस्सुल किया जाता है, जो भी हाजत मांगी जाती है तो वो हाजत जरूर कबूल होती है। एक रिवायत है कि मोहम्मद बाकर अलवी वो रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा उन्होंने ये दुआ मांगी, कोई उनकी हाजत थी और उन्होंने कहा कि मैं 40 दिन तक तवस्सुल करूंगा इमाम हसन से, इमाम हसन का नाम लेकर खुदा की बारगाह में 40 दिन तक अपनी हाजत को पेश करूंगा। तो उन्होंने किसी को बताया नहीं, किसी से जिक्र नहीं किया, बस उन्होंने कहा कि मैं दुआ मांग रहा हूँ और तवस्सुल कर रहा हूँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। और उसके बाद उन्होंने अपनी हाजत, जब 40 दिन तक वो दुआ मांगते रहे, तवस्सुल करते रहे, किसी को नहीं बताया था, लेकिन उनके वालिद ने ख्वाब में देखा, किसी ने उनको आकर बशारत दी कि तुम्हारे बेटे ने जिस हस्ती का नाम लेकर परवरदिगार आलम की बारगाह में अपनी हाजत को पेश किया था, जिसके वसीले से जिसका तवस्सुल किया था, क्योंकि वो खास इलाहिया है, यानी वो हस्ती है कि जिसकी अजमत खुदा के नजदीक बहुत ज्यादा है, तो उसकी हाजत को पूरा कर दिया गया है उस हस्ती के सदक़े में, उसके वसीले से। और जब बाप ने आकर बेटे को बताया तो बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने किसी से जिक्र नहीं किया था। तो ये तवस्सुल ऐसा है कि परवरदिगार आलम की बारगाह में हम जो भी इस वक्त हमारे पास हाजतें हमारे दिलों में हैं, दुआएं हैं, जो कुछ ऐसी दुआएं कि जो बहुत दिनों से कबूल नहीं हो रही, फर्श अज़ा ज़ाहिर इसकी बरकत ऐसी होती है क्योंकि इस पे हम तन्हा नहीं होते, मासूमिन अलैहिस्सलाम बैठे हुए होते हैं, शहज़ादी कौनैन होती हैं। तो अगर कोई हाजत ऐसी है आपके दिल में जो आप ये सोच रही हैं कि काफी दिनों से वो हाजत पूरी नहीं हो रही, तो पेश करके देख लीजिए। ताबूत भी रखा हुआ है, उस हस्ती का जिक्र भी है, उसका फर्श अज़ा भी बिछा हुआ है। यकीनन परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को जरूर कबूलियत की सनद अता फरमाएगा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये वो हस्ती है कि जिसको करीम अहले बैत कहा जाता है
और हम दुरूद तूसी में पढ़ते हैं कि जो शेख तूसी ने दुरूद लिखा है किसके लिए, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए। तो आपने उस दुरूद में हर मासूम की एक एक सिफत को मंसूब किया, मखसूस किया है, कि जिसके लिए रिवायत है कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो आपको लोग जब देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि आपके वजूद से हर मासूम की कोई न कोई सिफत जाहिर हो रही है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो सिफत है, जिसके लिए हम दुरूद में पढ़ा करते हैं हिल्मिल हसनिया, यानी इमाम हसन का हिल्म जो है वो इतना ज्यादा है, यानी सारी सफात सारी खसूसियात जो मासूमीन में है वो सब की सब इमाम में मौजूद है, लेकिन हिल्म जो है वो बदरजे अतम पर है। यानी कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो लोग उनका हिल्म देखकर कहेंगे कि ये हसन का हिल्म है। आपको मालूम है कि हिल्म क्या है? हिल्म किसको कहते हैं? क्योंकि जब इंसान को गुस्सा आता है, यानी एक ये फितरी चीज है, यानी इस पे किसी को कंट्रोल होता है किसी को नहीं होता, तो उसकी 4 कैफियतें होती हैं। जब भी इंसान को गुस्सा आता है किसी बात पर तो उसकी 4 कैफियतें होती हैं, यानी हर इंसान जो है वो इन कैफियतों में से एक कैफियत से गुजरता है। यानी कि कोई इंसान ऐसा होता है कि जिसको बहुत देर में गुस्सा आता है, यानी वो बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर देता है, बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त करता है, बहुत सारी चीजों पर सब्र करता है। लेकिन क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है जब बहुत ज्यादा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। तो एक इंसान कौन है कि जिसको गुस्सा देर से आता है और उसका गुस्सा उतरता भी देर से है, यानी कि जिसने कोई कसूर किया होता है वो उसको माफ भी देर से करता है, यानी उसको समझ में भी आ जाता है, लेकिन क्योंकि उसकी आदत है, उसकी कैफियत होती है, क्या होती है कि उसको देर से गुस्सा आता है और वो देर से लोगों को माफ करता है। यानी अगर उसके सामने कोई माफी मांगे, कोई उज्र पेश करे, कुछ भी करे, तो क्योंकि उसको गुस्सा देर में आया होता है इसलिए उसका गुस्सा देर से उतरता है। अच्छा, दूसरा इंसान वो होता है कि जिसको हर बात पे गुस्सा आता है, फौरन गुस्सा आता है। यानी हमने देखा ना बहुत सारे लोगों के उनको फौरन गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्या होता है कि उनको फौरन गुस्सा आता है और उनका गुस्सा फौरन उतर जाता है। यानी कि जैसे ही कुछ उनको पता चलता है कि वो गलती पर है या किसी ने कोई उज्र पेश किया, किसी ने माफी मांगी, उनका गुस्सा फौरन खत्म हो जाता है। अच्छा, तीसरे वो होता है कि जिनको गुस्सा जल्दी आता है लेकिन उनका गुस्सा उतरता देर से। यानी गुस्सा तो फौरन आ जाता है, लेकिन जब उनसे कोई माफी मांगता है तो वो लोगों को माफ नहीं करते, ली तो लाल करते हैं, हुज्जत करते हैं, तंग करते हैं, यानी मुख्तलिफ बहाने करते हैं। यानी उनको बहुत दिनों के बाद वो इस काबिल होते हैं कि लोगों को माफ कर सकें। तो यह तीसरी कैटेगरी, तीसरी कैफियत कि गुस्सा जल्दी आता है लेकिन उतरता देर से है। लेकिन चौथी किस्म जो है, चौथी कैफियत क्या है, वो ये है कि गुस्सा देर से आता है और जल्दी माफ कर देता है। ये कैफियत जो है ये हिल्म के नजदीक है। ये हिल्म के नजदीक तक क्या है कि क्योंकि गुस्सा जो है फितरी चीज है, ये इंसान की फितरत में रखा गया है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसकी फितरत में गुस्सा नहीं है। हाँ, ये होता है कि गुस्से को बर्दाश्त किया जाता है। हिल्म क्या है? हिल्म ये है कि जो अफू दरगुजर की आदत होती है, बर्दाश्त करने की आदत होती है, वो कैफियत, वो सिफत जो है वो गुस्से पर हावी आ जाती है। ये नहीं है कि इमाम हसन को अगर हिल्म के लिए कहा जाता है कि उनमें हिल्म था तो उनको गुस्सा नहीं आता था, बर्दाश्त करते थे, इतना ज्यादा बर्दाश्त करते थे कि उनकी सिफत मशहूर हो गई कि ये इनकी सिफत क्या है, ये हिल्म हसन है। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब आएंगे वो भी इतना बर्दाश्त करेंगे कि उनको देखकर लोग कहेंगे कि ये इमाम हसन की सिफत हिल्म को लेकर आए हैं। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। तो परवरदिगार आलम ने करीम अहले बैत बनाया, यानी करीम भी है और हिल्म भी है, यानी हलीम भी है। परवरदिगार आलम का खुद एक नाम हलीम है। और परवरदिगार आलम की जो सफात हैं वो हम सब में देखना चाहता है। तो अगर हम में से कोई ये समझता है कि हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, या हमारा गुस्सा बहुत ज्यादा तेज है, या खामखा में गुस्सा आ जाता है, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को तवस्सुल करके
इस वक्त दुआ मांग सकते हैं कि परवरदिगार आलम जो सिफत इमाम हसन की है, क्योंकि खुद परवरदिगार आलम हलीम है, तो वो हिल्म हम सब में देखना चाहता है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ मांगी, क्योंकि खुदा की बारगाह में बहुत ज्यादा मकबूल है, बहुत अजमत है। और खुद सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज्यादा मोहब्बत किया करते थे कि जिस तरह से आपने अमीरुल मोमिनीन को गदीर खुम में हाथों पर बुलंद करके पहचानवाया था, इसी तरह से इमाम हसन और इमाम हुसैन की पहचान करवाते थे। यानी आप हर वक्त गदीर बर्पा किया करते थे। ये जुमला मैंने पढ़ा कि हर वक्त गदीर बर्पा रखते थे, गदीर का इंतजाम रखते थे। क्या मतलब कि हर वक्त पहचानवाते थे ये कौन है, कि इसको पहचान लो कि ये हसन है, ये हुसैन है। और जब असहाब का मजमा होता था तो दोनों जानुओं पर, एक पर इमाम हुसैन बैठे होते थे और एक पर इमाम हसन बैठे हुए होते थे, और लोगों से कहते ऐ लोगों पहचान लो कि ये हसन है, ये हुसैन है, और ये दोनों इमाम है, चाहे ये बैठे रहें चाहे ये खड़े हो जाएं। यानी हर हालत में, चाहे वो खड़े हो जब भी इमाम है और जब वो बैठे हो जब भी इमाम है। और रिवायत में है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक मर्तबा गोद में बैठे हुए हैं और मस्जिद नमाजियों से असहाब से खचाखच भरी हुई है। तो ऐसे वक्त में रसूलुल्लाह ने इशारा किया कि लोगों इसको पहचान लो, ये हसन है, हसन मुझसे है, ये मेरी आंखों का नूर है, ये मेरे दिल का करार है, ये मेरा फल है, ये मेरा फूल है, ये मेरी आंखों की ठंडक है, और इसकी बात मेरी बात है, इसका हुक्म मेरा हुक्म है। जो इससे मोहब्बत करेगा इसका ये मतलब है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जिसने इससे अदावत रखी इसका ये मतलब है कि उसने मुझसे अदावत रखी, और जिसने इसका इत्तबा किया, इसकी पैरवी की, तो उसने मेरी पैरवी की। दुरूद पढ़िए मोहम्मद अली हक़्क़ुल ईमान नारा हैदरी हैदरी। जय खुशनूद इमाम हसन अलैहिस्सलाम, बुलंदतर सलावत। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो रसूलुल्लाह बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे, और सारे जो मदीने में लोग रहते थे उनको भी मालूम था, जो मक्के में लोग रहते थे उनको भी मालूम था कि अपने नवासों से कितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और यही वजह थी कि फतेह मक्का के मौके पर सन 8 हिजरी में जब रसूलुल्लाह फतेह मक्के के लिए गए तो आप चाहते थे कि हमला करें। तो अबू सुफियान, रिवायत में लिखा है, अबू सुफियान ने इमाम हसन का हाथ पकड़ा। 5 साल की उम्र है, सन 3 हिजरी में पैदा हुए और सन 8 हिजरी का वाकया। इमाम हसन का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के एक मर्तबा रसूलुल्लाह के सामने लेकर कहा कि ये मेरा वसीला है, मैं इसके वास्ते से आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप हमला नहीं करें। यानी जानता था कितनी मोहब्बत करते हैं, का वसीला बना के लेके आया हूँ, इसका वास्ता दे रहा हूँ कि आप हम पर हमला ना करें। और रिवायत में लिखा है 5 साल की उम्र थी, एक मर्तबा हाथ उठाया और अबू सुफियान की दाढ़ी पर मारा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 5 साल की उम्र में हैदरी हाथ, इमाम हसन ने एक मर्तबा हाथ मारा और कहा कि पहले कलमा पढ़ ले, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर तू मुसलमान नहीं होगा तो मैं तेरे लिए शफी नहीं बन सकता, मैं तेरी शफात नहीं करूंगा, तेरी सिफारिश नहीं करूंगा, पहले तू कलमा पढ़ ले। और रिवायतों ने लिखा, तारीख में आपको पता है ना कि नाम नेहाद इस्लाम लेके आया था, यही वजह थी इमाम हसन की वजह से, जो आपने थप्पड़ मारा था, तमाचा मारा था और कहा था पहले मुसलमान हो जा तब तेरी सिफारिश करूंगा। और उसी वक्त उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जैसे ही रसूलुल्लाह ने देखा, खुश होकर कहा कि एहसान है परवरदिगार आलम का, शुक्र है परवरदिगार आलम का कि उसने मेरी औलाद में याहिया जैसी हिकमत पैदा कर दी। हजरत याहिया को बचपन में हिकमत अता हुई थी, 5 साल की उम्र में ऐसा हकीमाना जुमला मेरे मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जबान से निकला कि जिसकी वजह से अबू सुफियान भी मुसलमान हो गया।
और इतनी कम सीनी में इतने सारे वाकयात मौजूद हैं। 4 साल की उम्र में एक मर्तबा एक मुशरिक आया है रसूलुल्लाह के पास और आकर सवाल करता है, कुछ सवाल लेके आया और कहा कि मेरे सवालों का जवाब दे दो। बदतमीजी से कहा, बेहुरमती की रसूल की, कहा कि मेरे सवालों का जवाब दे दो, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब यह है कि तुम रसूल नहीं हो, और अगर जवाब नहीं दिया तो मैं तुमसे जंग करूंगा। और रसूलुल्लाह ने एक मर्तबा 4 साल के इमाम हसन खड़े में कहा कि तुम इस बच्चे से पूछ लो जो भी सवाल पूछना चाहते हो। तो गुस्से में तो था ही, एक मर्तबा और गरजने लगा, कहा कि मैं तो तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें इस काबिल नहीं समझता नाउजुबिल्लाह कि तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। तुम मुझसे कह रहे हो कि 4 साल का बच्चा मेरे सवालों का जवाब देगा। एक मर्तबा इमाम हसन ने बड़े करीमाना अंदाज में 4 साल की उम्र में कहा कि अगर तू चाहे तो मैं वो सवाल भी बता दूं जो तू लेकर आया है, तुझे ये भी बता दूं तू कहां से आ रहा है, कब से चला हुआ है, कहां पर रुका था, जहां रुका था वहां बारिश हो गई थी, अभी तू क्या खा के आया है और तेरा क्या खाने का इरादा है। एक मर्तबा उसने सवाल पूछे और इमाम हसन ने जवाब दिए, और वो शख्स फौरन जो मुशरिक था फौरन उसने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मतलब एक बूढ़ा शख्स आया मस्जिद में और आकर सवाल किया कि शाहिद व मशहूद से क्या मुराद है। इमाम हसन की उम्र 2 साल है। आगे सवाल किया तो लोगों ने कहा कि अपने अब्बास से पूछ लो। शाहिद और मशहूद यानी ये दोनों अल्फाज हैं, कुरान के हैं, तफसीरी सवाल था। तो पूछने लगा कि शाहिद और मशहूद से क्या मुराद है, तो कहा कि इब्न अब्बास से पूछ लो। इब्न अब्बास ने जो जवाब दिया तो मुतमईन नहीं हुआ और उसने कहा कि मैं मुतमईन नहीं हुआ, मुझे और जवाब चाहिए। तो एक मरतबा आवाज आई कि तेरे सवालों का जवाब मेरे पास है। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा 2 साल का है जो हाथ में तस्बीह लिए हुए किबला रुख बैठा हुआ है और तस्बीह पढ़ता जा रहा है और कह रहा है कि तेरे सवालों का जवाब मेरे पास है। तो वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा तुम्हारे पास मेरे सवालों का क्या जवाब है। तो मैं जानता हूं कि शाहिद और मशहूद किसे कहते हैं। तो अच्छा तुम बताओ कि शाहिद और मशहूद किसे कहते हैं। कहा कि शाहिद से मुराद सरवर कायनात हैं। 2 साल के बच्चे ने एक सलवात हो जाती कहा कि शाहिद से मुराद सरवर कायनात का मैं कैसे मान लूं, कोई दलील तो दो। इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीर व दायन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मुनीरा। इसके लिए कहा शाहिद रसूलुल्लाह के लिए। कुरान में दलील मौजूद है कि शाहिद से मुराद सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा मशहूद से क्या मुराद है। कहा कि मशहूद से मुराद कयामत का दिन है। कहा दलील क्या कुरान में है, ज़ालिका यौम मजमूउम मिनन नास ज़ालिका यौमुल मशहूद। जब लोग जमा होंगे वो कौन सा दिन होगा, यौम मशहूद होगा। एक मर्तबा हैरान हुआ, कहा कि तुम्हारे बाबा का नाम क्या है। कहा अली मुर्तजा। माँ का क्या नाम है। कहा फातिमा तु ज़हरा। कहा नाना कौन है। कहा रसूल खुदा। इल्म किसने सिखाया, माँ ने सिखाया। कहा नहीं। बाबा ने सिखाया। कहा नहीं। नाना ने सिखाया होगा। कहा नहीं। कहा इल्म कहाँ से सीखा, परवरदिगार आलम से बराहे रास्त इल्म मुस्तकीम सीखते रहते हैं। दुरूद पढ़िए मोहम्मद। ये तो इल्म की मंजिल है, शुजाअत की मंजिल जंग जमल में नजर आती है, जंग सिफीन में नजर आती है। जंग जमल में इस तरह से जंग की है कि मैं मुख्तसरन अपने बयान को आगे बढ़ा रही हूँ कि मौला अली कहते हैं जो साहिब जुल्फ़िकार हैं, वो कहते हैं कि तेरे हमले देख कर तो मैं साहिब जुल्फ़िकार हैरान हूँ, तेरी शुजाअत देखकर। यानी इतने शुजा हैं हमने, लेकिन कभी इस मौजू पर और इस पर गौर नहीं किया क्योंकि हम ये समझते हैं कि इमाम हसन जो हैं वो जो है बहुत
सब्र करने वाले हैं, हलीम हैं और उन्होंने जंग नहीं की, और इमाम हुसैन जो है वो जंगजू हैं, ये हमारा ख्याल गलत है। हर सिफत हर मासूम में मौजूद है, लेकिन जो वक्त का तकाजा होता है, सुलह का तकाजा था वक्त का कि सुलह की जाए, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की। और सुलह किस तरह से की, जिसके लिए कहा गया कि कायनात में जितनी भी चीजों पर सूरज की रोशनी पड़ी है, सबसे बेहतरीन ये अमल है जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की है माविया से। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, मौला कायनात से बुग़्ज़ रखने वालों पे लानत, शहजादी का हक खाने वालों पे लानत, खुशनूद मोहम्मद वाले मोहम्मद, बुलंद तर सलावत। और सखी कैसे हैं, हर वक्त दस्तरखान बिछा रहता है। अभी हमने तेलुम किया है ना, और जो करबला गए उनको मालूम होगा कि मौके होते हैं जगह जगह वक्त पर, यानी कि जो चेलुम के लिए मखसूस वक्त होता है जब लगाए जाते हैं, लेकिन इमाम हसन के लिए सबसे पहले कहते हैं, रिवायत में है कि सबसे पहले जो मौके का सिलसिला है वो इमाम हसन ने शुरू किया है। सुबह से शाम तक साल के 365 दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, कोई सा भी मौसम हो, कोई सा भी वक्त हो, ये दस्तरखान हमेशा खुला रहता था बिला तफरीक। चाहे वो दुश्मन है, चाहे वो मानने वाला है, चाहे नहीं मानता, चाहे आकर सबो शतम कर रहा है। मरवान कहता है कि मैंने ऐसा साबिर इंसान नहीं देखा, कि मरवान कौन है, दुश्मन है। कहता है कि मैंने नहीं देखा कि लोग उन पे सबो शतम करते थे, उनकी बेइज्जती करते थे, उनकी बेहुरमती करते थे, और हम देखते थे कि आप घर में ले जाते और उसका दामन भर भर के उसको बाहर भेजते थे। इस रुए जमीन पर मुझे इन जैसी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो कहते हैं कि हम बेहुरमती करते रहते थे, और हमें सबसे ज्यादा करम की उम्मीद थी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दरवाजे से। इसीलिए करीम अहले बैत कहा गया। एक मौकब है और एक मशी भी करते हैं ना जब करबला जाते हैं। 25 हज इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पापियादा किए, यानी पैदल चलना। 25 हज, मदीना में रहते थे, मदीना से मक्का पापियादा जाते थे। 25 साल तक आपने 25 हज किए हैं। और इसी तरह से यानी मशी को कायम किया कि जो आज करबला में की जाती है, या जो इस दफा हम लोगों ने अपने मुल्क में किया, दूसरे मुल्कों में की गई है। तो इसको किसने कायम किया? सबसे पहले इसकी इब्तिदा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने की। दुरूद पढ़ी मोहम्मद परवरदिगार आलम ने बहुत मर्तबा और बहुत अजमत दी, और इतना मर्तबा दिया कि जब हम तवस्सुल करते हैं तो हमारी दुआएं भी कबूल होती हैं। क्यों? कि हस्ती वो है कि जिसके लिए रसूल ये कहते हैं कि जो आंख इमाम हसन के लिए रोएगी वो रोजे कयामत गिरियां नहीं होगी। जिसके दिल में हसन का गम होगा वो कयामत के दिन महजून नहीं होगा, वो खुशहाल होगा। क्योंकि ये वो मजलूम इमाम है कि जिसकी जिंदगी भी मजलूम है, जिसकी मौत भी मजलूम है, जिसका जनाजा भी मजलूम है, जिसकी तदफीन भी मजलूम है, और जिसकी कब्र भी आज तक मजलूम है। कब्र पर साया नहीं है इमाम हसन की। अज़ीज़ारो, रिवायत में है कि जनाब सैयदा रोज़ महशर, मैदान महशर में परवरदिगार आलम की बारगाह में आएंगी तो कहेंगी कि परवरदिगार मुझे अपने दोनों बेटों की शहादत का मंजर दिखाया जाए। पर्दा हटा दिया जाएगा, इमाम हसन के दहन से कलेजे के टुकड़े निकलते हुए देखेंगी, इमाम हुसैन के गले की रगें कटती हुई देखेंगी। एक मर्तबा जब ये मंजर देखेंगी ताबे ज़ब्त ना रहेगी और रोकर कहेंगी परवरदिगारा मेरे बच्चों का क्या कसूर था। परवरदिगार आलम कहेगा है फातिमा ज़हरा,
जो सिला मांगना चाहती हो मुझसे मांग लो। मेरी शहजादी कहेगी, ए परवरदिगारा, जब तक मेरे हुसैन और मेरे हसन के आजादार एक एक करके जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएंगे, मैं भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। परवरदिगार आलम कहेगा कि अच्छा, मैं शर्त को कबूल करता हूँ। शहजादी एक कौन है? जब तक दाखिल नहीं होंगी कि जब तक हम सब जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएंगे। शहजादी दरवाजे पर खड़े होकर एक एक का इंतजार करेगी। एक एक अज़ादार हुसैन, अज़ादार इमाम हसन जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मेरा दिल कहता है मेरी बीबी इस फर्श अज़ा पर भी मौजूद है। अज़ादारों, इमाम हसन अलैहिस्सलाम वक्त आखिर आया और एक मर्तबा इमाम हुसैन ने देखा कि गिरिया कर रहे हैं। पूछा कि भाई क्यों रो रहे हैं? कहा कि कयामत को याद करके रो रहा हूँ कि मेरा अमल इस काबिल नहीं है कि मेरी बख्शिश हो, मेरी शफाअत हो। ज़ादारो, जो सरदारे जन्नत है अपने बारे में इतने फिक्रमंद हैं और हम लोग कितने मुतमईन रहते हैं। कहते मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ थाम लो, अगर मेरे चेहरे पर इत्मीनान हो मेरी मौत के बाद, समझ लेना मेरे अमाल कबूल हो गए। ज़ादारो, मैंने फजाइल कम पढ़े हैं क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि मसाइल ज्यादा पढ़ूं, मसाइल तफसील से पढ़ूं। देखो, ये फातिमा ज़हरा के बड़े बेटे का पुरसा है ना, बड़े बेटे से माँ को बड़ी ढारस होती है। शहजादी कौनैन के दिल को बड़ी ढारस थी। जब इमाम हसन पैदा हुए थे तो रसूल खुदा ने गिरिया किया था। एक मर्तबा पूछा था कि बाबा आप क्यों रो रहे हैं? तो रसूलुल्लाह ने क्या जवाब दिया था? ए सैयदा, ए फातिमा, इसको जहर दिया जाएगा। इमाम हुसैन पैदा हुए जब बताया, ए फातिमा, जहर इस लाल को 3 दिन का भूखा प्यासा मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा। और वो ये सवाल किया था कि बाबा कौन रोएगा? इसका मतलब ये कि अगर बीवी होती तो रोती, यानी अगर हम गिरिया करते हैं तो हम बीवी की, फातिमा ज़हरा की नियाबत में गिरिया करते हैं। तो देखो, जब भी रोया करो दिल खोल के रोया करो, इस तरह रोया करो। अगर फातिमा होती तो हसन के जनाजे में कैसे रोती? जरा बड़ी मजलूम मौत है। 20 साल माविया का सामना किया हमारे मौला और 7 मर्तबा जहर दिया गया हमारे मौला को। एक मर्तबा एक असा को कई महीनों तक जहर में भिगो के रखा गया और उस असा को इमाम की रान पर मारा गया, जिससे इमाम की रान पर जख्म और जहर रान में उतर गया। एक मर्तबा पेट में खंजर मारा गया। माविया मलाऊन के सामने 20 साल अज़ादारों सामने लोग बैठे होते थे, सबको शतम करते थे, गालियां देते थे, ताने देते थे और गलियों से गुजरते थे मौला, तो लोग कहते थे ये मुज़ल्लिल मोमिनीन है, मोमिनीन को जलील करवाने वाला है। अज़ादारों, मुझे नहीं मालूम कि हसन के दिल पर क्या गुजरती होगी, क्या क्या कयामत गुजर जाती होगी। अज़ादारों, इमाम हुसैन से उम्र में 10 महीने बड़े थे, मगर ऐसा लगता था जैसे उम्र में 20 साल बड़े हों। लोग पूछते कि मौला आप इतनी जल्दी बूढ़े कैसे हो गए? तो एक मर्तबा कहते थे मुझे मदीने की गलियों ने बूढ़ा कर दिया। एक वक्त वो होता था, अरे मैं जब जाता था तो माँ ने मेरा हाथ थामा हुआ होता था और जब वापस आता था तो मैंने माँ को थामा हुआ होता था। इतना जुल्म होता था
बिस्तर करीबी लगाया हुआ था, हर आहट पर उठकर बैठ जाती थी। अज़ादारों, अरे 14 बिनी अशस ने वो जहर पानी में मिलाया, पानी सरहाने रखा हुआ था। एक मर्तबा मेरे मौला को प्यास लगी, जल्दी से उठ के मोहम्मद से जानते थे ना पानी में जहर मिला हुआ है। एक मर्तबा अरे खुद ही अपने हाथ से पानी निकाला, दूसरा मुंह से लगाया। एक मर्तबा ज़ैनब की आंख खुली, भैया भैया मुझे बता देते, मैं आपको पानी दे देती। अज़ादारों, मेरे मौला ने सोचा होगा और ज़ैनब नहीं जानती कि पानी में जहर मिला हुआ है। अरे ये पानी अगर ज़ैनब मुझे पिलाएगी तो उसको हमेशा ये अफसोस रहेगा कि मैंने अपने भाई को जहर दे दिया, मैंने अपने भाई को जहर आलूद पानी पिला दिया। वो पानी इमाम हसन ने पिया, एक मर्तबा जहर ने असर किया, कलेजे के टुकड़े होने लगे, कष्ट मंगाया गया। अरे खून की उल्टी हुई, कलेजे के टुकड़े एक एक करके अरे दहन से बाहर गिरना शुरू हुए। और रिवायत में है कि ज़ैनब ने गिना 72 टुकड़े थे। अज़ादारों, ज़ैनब गिरिया कर रही है। एक मर्तबा कहा, ज़ैनब ना रो, अभी तुम्हें बहुत रोना है। अज़ादारों, एक मर्तबा कासिम को बुलवाया। कासिम की उम्र 3 साल है, अब्दुल्ला की उम्र 1 महीना। अज़ादारों, 14 ने कहा कि अगर हुसैन को ये पता चल गया ये जहर मैंने दिया है तो हुसैन मुझे छोड़ेंगे नहीं। अज़ादारों, इमाम हसन ने देखा, अरे 14 के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। इमाम हुसैन ने पूछा, भैया ये जहर किसने दिया? सर को झुका लिया। अज़ादारों, कैसा करीब है मेरा मौला, कातिल का नाम नहीं बताया। अज़ादारों, कासिम को बुलवाया, एक मर्तबा सीने से लगाया, उम्मे फरवा को वसीयत की। एक मर्तबा कहा, उम्मे फरवा, मेरे हुसैन पर जब बुरा वक्त आए मेरे कासिम को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना। अज़ादारों, उम्मे फरवा कासिम को हटाना चाहती है। अरे कहते हैं नहीं, अरे कासिम ने मेरे सीने पर सर रखा हुआ है, अरे मेरे सीने को ठंडक मिल रही है, अरे मेरा दिल ठंडा हो रहा है। अज़ादारों, वसीयतें करते रहे, बातें कर रहे हैं। अरे ज़ैनब रोती है, ज़ैनब को तसल्ली और दिलासा देते हैं। उम्मे कुलसूम रोती है, उम्मे कुलसूम को तसल्ली और दिलासा देते हैं। एक मर्तबा देखा हुसैन की आंखों में आंसू, कहा, हुसैन सब रोए, ए हुसैन अरे तू ना रोना, करबला का वो मंजर मेरी निगाहों में है हुसैन, मेरी नजरों में है। अरे जब तू तन्हा होगा, घोड़े से गिरेगा, अरे कोई ना होगा जो तेरा सरसानों में रखेगा। अज़ादारों, मेरा दिल कहता है फातिमा ज़हरा की आवाज आई होगी, ए हसन ना घबराओ, जब हुसैन घोड़े से गिरेगा ये मार जाएगी, हुसैन को अपनी गोद में ले लेगी। अज़ादारों, हसन के घर में मातम बरपा है, अरे सब परेशान हैं। एक मर्तबा इमाम हुसैन को राज़े इमाम सुपुर्द किए, आखिरी हिचकी आई। अज़ादारों, चेहरा सर्द हुआ, एक मर्तबा रूह जिस्म से निकली, भाई का दम भाई की गोद में निकल गया। अज़ादारों, क़यामत बर्पा हो गई, खाने हसन में हसन का मातम होने लगा। अज़ादारों, गुस्लो कफन का इंतजाम हुआ। अरे जब
जब यह जुमला पढ़ती हूँ मेरा दिल फटने लगता है। अज़ादारों भाई इसीलिए होते हैं ना, एक गुस्ल दे, एक कफन दे, जनाजा उठाए। अज़ादारों इमाम हुसैन ने गुस्ल दिया, एक मर्तबा कफन पहनाया, मैयत तैयार हुई। एक मर्तबा बहनों को आवाज दी, ए ज़ैनब आ जाओ, ए उम्मे कुलसूम आ जाओ। अरे आकर आखिरी मर्तबा चेहरा देख लो। अज़ादारों बहनें आ गई, आखिरी मर्तबा भाई का चेहरा देखा। अरे बड़ी हसरत से, ए अम्मा, अरे भाई भी हमें छोड़कर जा रहे हैं। अज़ादारों इमाम हसन की वसीयत थी कि मेरे जनाजे को रोज़े रसूल में दफन किया जाए। अज़ादारों जनाजा उठा, अरे चारों तरफ भाई मौजूद थे। एक मर्तबा इमाम हसन का जनाजा उठा। अज़ादारों उस खानदान में बड़े उस खानदान में जनाजा उठा जिस खानदान में अब तक अरे कोई जनाजे पर होता नहीं था। रसूल खुदा का जनाजा खामोशी से उठा। अज़ादारों फातिमा ज़हरा का जनाजा रात की तारीकी में उठा। इमाम हुसैन का जनाजा नहीं उठा, अली के जनाजे में कोई मौजूद नहीं था। अज़ादारों रिवायतों में लिखा कि इमाम हसन का जनाजा बड़ी शान से उठा, बड़ी शान से उठा। एक मर्तबा बड़ा हुजूम था, बड़ी शान से घर से जनाजा चला। एक मर्तबा चाहते थे रोज़ा रसूल में दफन कर दे। अज़ादारों जैसे ही दाखिल हुए चारों तरफ से तीर बरसने लगे। अज़ादारों ताबूत ऐसा नहीं होता था ना, जरा मंजर ज़हन में लाना। अज़ादारों जिस्म पर सिर्फ कफन होता था, अरे ताबूत पे कोई छत नहीं होती थी। अज़ादारों तीर चले, 70 तीर हसन के जनाजे में बेबस हो गए। एक मर्तबा जैसे ही तीर चले अब्बास ने तलवार निकाली। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास तलवार को नियाम में रख लो। भाई हसन की वसीयत थी कि किसी का खून ना बहे। अज़ादारों दुनिया का तरीका है कि जब जनाजा घर से जाता है ना, सब्र करके रो लेना, दिल खोल के पुरसा देना। अज़ादारों जनाजा जब घर से जाता है ना तो घर में जो औरतें होती है ना अब फर्श बिछा लेती है, फर्श बिछा के इंतजार करती है। अरे जनाजा दफन होगा, भाई वापस आएंगे, पुरसा देंगे, मरने वाले का मातम करेंगे। मगर हाय ज़ैनब उम्मे कुलसूम इंतजार कर रही है। एक मर्तबा क्या देखा, हसन का जनाजा, अरे कफन सुर्ख हो गया, तीर जिस्म पर लगे हुए। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, भैया किसी गरीब का भी जनाजा एक मर्तबा घर से चला जाए तो वापस नहीं आता। अरे अब मेरा भाई कितना गरीब हो गया, अरे जनाजा घर से गया फिर वापस आया। अज़ादारों जनाजा घर में आया, अरे 2 दकीके और है, एक जुमला मसाइब तो और है। अज़ादारों जनाजा रखा गया, कोई ज़ैनब के दिल से पूछे, कोई हुसैन के दिल से पूछे। अज़ादारों मैं कहूँगी फातिमा ज़हरा, ए बीबी, अरे हसन के जनाजे में तीर, हुसैन का तीरों पर जनाजा। एक मर्तबा जनाजा रखा गया, मेरे आका हुसैन रिवायतों ने लिखा बहुत कम बुलंद आवाज में रोए, लेकिन जब एक एक करके
हसन मौला है हसन मौला है हसन मौला निकला है तेरा घर से दो बार जनाजा है हसन मौला है हसन मौला है हसन मौला है हसन मौला निकला है तेरा घर से दो बार जनाजा है हसन मौला चौदाह ने फिगर टुकड़े कर डाला तुम्हारा हैदर की अदावत का लिया तुमसे है बदला इस जुल्म से करबल का आगाज हुआ था अरे हसन मौला निकला